बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूं। दोस्तों ये आप 4 मंथ की ये इन्वेस्टमेंट है। 4 मंथ आप अपनी इन्वेस्ट करोगे इस कारोबार में। 4 मंथ इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो इसमें अर्निंग हो जाएगी दोस्तों, मिनिमम इसमें आप 8 से 10 लाख रुपए 4 मंथ में आप अर्निंग हासिल कर सकते हो। दोस्तों अगर यही कारोबार अगर आप प्रॉपर तौर पे करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि यही कारोबार हम अगर पूरा साल करते रहें तो आप पूरा साल भी ये कारोबार कर सकते हैं। साल के यानी कि पूरा साल 365 दिन भी आप कारोबार कर सकते हैं। ऐसे आप ये साइड बिजनेस के तौर पे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मंथ आप 4 मंथ की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना जी। ये कारोबार आप ताज़ ज़िंदगी भी कर सकते हो। और ये कारोबार बहुत ही ग्रो करने वाला कारोबार है, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला बिज़नेस है ये, और सारी ज़िंदगी चलने वाला ये कारोबार है। दोस्तों सबसे जो ख़ास बात है, जो मज़े की बात है इस कारोबार में दोस्तों, ये रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ हलाल है, इसमें 1% भी आप इसमें ना बेईमानी है, ना धोखा है, ना फ्रॉड है, और बहुत ही साफ़ सुथरा कारोबार है ये। तो ये कारोबार करने के लिए कोई भी कारोबार अगर बंदा कहता है कि ये कारोबार तो ये काम तो मुझे करना नहीं आता, ये मैं काम किस तरह कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो ठीक है ना, ये कैसे करूँगा। कोई भी कारोबार, कोई भी काम, कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। और अगर कोई भी बंदा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर ले। अगर कोई माल परचेज कर रहा है तो वो कम क्वांटिटी में परचेज़ कर ले। उसका फ़ायदा उसको ये हो जाएगा, कम क्वांटिटी में माल परचेज़ करने से जैसे जैसे वो माल कम क्वांटिटी में माल परचेज़ करेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे उसको तजर्बा होता जाएगा वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाता चला जाएगा। उसको जैसे जैसे तजर्बा हो जाएगा वैसे वैसे उसका माल भी बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह उसकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों ये जो कारोबार, ये आप फर्स्ट टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पहले तो मैं आपको ये सब बताता हूँ कि 4 मंथ की इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें 6 से 8 लाख रुपए या 8 से 10 लाख रुपए आप इसमें से कैसे अर्निंग हासिल कर सकते हो। दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि कुर्बानी का जो आगे सीज़न आ रहा है, इसमें 3 से 4 मंथ पहले लोग यानी कि बड़े जानवर और जो बकरे हो गए, दुम्बे हो गए, वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10 से लेकर 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो दोस्तों आप ये बड़े जानवर परचेज़ करें, ठीक है ना जी। आप ये मिनिमम इसमें 3 से 4 मंथ की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बड़े जानवर अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ अगर 10 से 12 जानवर आप बड़े परचेज़ कर लेते हो, ठीक है ना जी, जिस तरह बैल हो गए, ठीक है ना जी, और बड़े जानवर हो गए, ठीक है ना जी। तो इस तरह बकरा माल जो होगा, ठीक है ना, जिस तरह आप बकरे परचेज़ कर लेते हो, ठीक है ना, छतरे परचेज़ कर लेते हो। तो इसी तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है। अगर आप 10 बड़े जानवर, 10 से लेके 15 की क्वांटिटी में अगर आप बड़े जानवर परचेज़ करते हो, तो उसकी आप 4 मंथ उसकी आप केयर करते हो, उसकी संभाल करते हो, उसे आप चारा डालते हो, उसे वंडा डालते हो। तो उसे तैयार करने के बाद अगर एक जानवर उसमें से अगर आपको 40 से 50 हज़ार रुपये अर्निंग आती है, तो अगर आप 10 से लेके 15 के दरमियान में, अगर 15 की क्वांटिटी में अगर ये आप इसे पाल लेते हो, ठीक है ना, तैयार कर लेते हो माल को, तो इसमें आपको मिनिमम 40 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार के दरमियान में एक जानवर आपको इस अर्निंग आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप 10 से 15 की क्वांटिटी में अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, पाल लेते हो, तो माशाल्लाह इसमें आपको 6 से 7 लाख रुपए इसमें आपको बच जाएंगे। अगर आप छोटा माल भी साथ तैयार करते हैं, बकरे वगैरह हो गए, ठीक है ना जी, तो उसके साथ अगर आप 15-20 की क्वांटिटी में वो तैयार कर लेते हैं, अगर 8 से 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये पर बकरा अगर आपको अर्निंग दे के जाता है, तो 2 से 2.5 लाख रुपये आप उसमें से अर्निंग हासिल कर सकते हो। दोस्तों यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख की लगा लो, 15 लाख रुपए की लगा लो, यानी कि 10 से लेके 20 लाख रुपए के दरमियान आपकी इन्वेस्टमेंट 4 मंथ की ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। 4 मंथ में आज से लेके यानी कि 4 मंथ कुर्बानी वाली ईद आने तक, ठीक है ना जी, तो आप इसमें 8 से 10 लाख रुपए बासानी इसमें से आप अर्निंग हासिल कर सकते हो। मुलाजम की सैलरी निकाल के, ठीक है ना, चारे के पैसे निकाल के, वनडे के पैसे निकाल के,
ये कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। 4 मंथ की इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपये अगर आप अर्निंग हासिल कर लेते हो तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। अगर पूरा साल ही आप ये काम करना चाहें तो इसके साथ साथ आप दूध वाले जानवर भी रख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो एज ए आप यानी कि आप छोटे जानवर, जिस तरह हमारे मुल्तान मंडी जो अपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, जो हमारी मुल्तान की ये जो नगरों वाली मंडी है, मवेशी मंडी है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है नहीं। यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छे रेट में ख़रीदारी करके लेके जाते हैं। जो प्रॉपर तौर पे ये अगर आप अपना कैटल फार्म बनाना चाहें तो कैटल फार्म भी बना सकते हैं, ठीक है ना जी। अगर आप कैटल फार्म नहीं बना, मिनी कैटल फार्म बनाना चाहें, जिनके 5-7 लाख रुपए की 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, ठीक है ना जी। ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप का बजट कितना बनता है और आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कारोबार 12 मंथ चलने वाला भी है। आप साइड बिजनेस के तौर पे भी आप किसी को माल लेके दे सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी को भैंस लेके दे देते हैं या बकरे लेके दे देते हैं तो वो तैयार करता है, तो उसमें तैयार होने के बाद 6 मंथ बाद, साल बाद या 4 मंथ बाद जो सेल होता है तो उसमें जो इन्वेस्ट की होती है, इन्वेस्ट के अलावा जो ऊपर पैसे होते हैं वो 50-50 किए जाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये यानी कि हर जाविये से इसके 5-6 कैटेगरी आ जाती है। 5-6 कैटेगरी से अगर ये आप कारोबार कर ले तो ये कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। दोस्तों मैं आपके लिए वक्त स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया भी लेके हाजिर होता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।